हाँ जी। कल का किया। गुड मॉर्निंग मिस शालू। गुड मॉर्निंग। आप लाइव नहीं है हाँ जी। चालू? हाँ जी, हाँ आपकी जी। रिकॉर्डिंग लाइव जय नहीं है। श्याम। नहीं जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये आप यूट्यूब लाइव नहीं जाते क्या? गुड मॉर्निंग सॉरी। शालू जी। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी। गुड मॉर्निंग। हाँ, एक्चुअली ज्यादातर सब लोग साथ में यूट्यूब लाइव भी चले जाते हैं ना, तो यूट्यूब में अपने आप फिर हो जाता रिकॉर्ड। पता है आप लोग, मैं कितनी मुश्किल से मैं जूम सीखी हूँ। नहीं, इस पे ऑप्शन होता है यूट्यूब अब लाइव मैं का। लाइव भी सीखूं। फिर मैं वो ज्यादा नहीं नहीं इजी है। नहीं, मिस इससे शालिनी मिस ज्यादा कुछ, इजी है। बहुत हाँ इजी शालू मिस है। कुछ नहीं करना है। लाइव पे जाके यूट्यूब हम्म। पे लाइव होना है, उसमें एक ऑप्शन आता है, उसमें हाँ जाके वो आपको बस होता है, बट कैमरा। उसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं पहले तो आपको देख नहीं पाऊंगी, वो मुझे पता है। जैसे मैं आपको देख नहीं पाऊंगी, दूसरा आप मुझसे नहीं नहीं, आप क्वेश्चन। जूम पे, आप जूम के चैनल पे लाइव रहोगे और यू दोनों साथ में होता है। हो जाएगा, हम लोग ट्राई करेंगे सब लोग मिलके, कोई टेंशन नहीं। नहीं, ये ये चलता ये रहेगा। पक्का ललिता मैम है ना? हाँ हाँ, ये जैसे भी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना। वो मुझे सिखा के छोड़ेगी। उन्होंने सोचा हुआ है कि मुझे सिखा के छोड़ेगी। हाँ वो हम कर लेंगे, वो हम कर लेंगे। वो हो जाएगा, जैसे आप हमें दिखोगे और हमसे बातें करते रहोगे। हाँ। और शालू मैम एक चीज बोलनी थी। हम्म। बोलू ना, बोलू तो मैं शेयर करूँ। कल हाँ जी बिल्कुल। मैं मतलब नॉर्मली आपकी क्लास तो रोज ही लेती हूँ। कल क्या हुआ कि मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। खो गई ना वंश। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मैं बोली मैं आपकी कल बातों में इतना खो गई कि 6:17 तक आपका हो गया था डे 2, बट मैं बिफोर ही, वन स्टॉप बिफोर उतर गई अपने स्कूल के लिए। फिर नेक्स्ट व्हीकल लिया, फिर स्कूल गई मैं। ठीक है। खुशी देख रहे हो, 10 मिनट में क्लास खत्म करने की खुशी देख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वैसे लेकिन बहुत सुपर जा रहा है। एक्चुअली मेरे यहाँ पे नॉइज बहुत रहता है ना, मैं ट्रैवलिंग में रहती हूँ, इसलिए मैं अनम्यूट नहीं होती। नहीं तो बहुत थैंक यू। सुपर है, मतलब हम थैंक जैसे यू। लोगों के लिए आपकी क्लास बेस्ट है। थोड़े थैंक समय यू। में अटेंड किया, अपना काम किया बस। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक थैंक यू सो यू। मच। थैंक यू। हाँ हाँ थैंक जी। यू। आई होप आप लोगों ने वो स्टोन वाला किया होगा। यस। है ना? किया, हाँ या जी, हाँ जी। वी हैव डन। किया है। ठीक ठीक है, थैंक यू। आज हमारा आ रहा है वो लोग जो कर रहे थे ना रिलेशनशिप के लिए। आज उन्हीं का है, ठीक है। कर ले लिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो यार ये सब रिकॉर्डिंग में जाएगा यार, ऐसे मत करो। मुझे प्रोफेशनली काम करने दो। तो आज हम लोग करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। आज का टॉपिक है बच्चों, बच्चों आज का टॉपिक है मैजिकल रिलेशनशिप, यानी कि जादुई रिश्ते। अब अगर जैसे मैं ये कहूँ कि हमें कोई सक्सेस, मुझे कोई सक्सेस नहीं, अगर उसको सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ कोई सेकंड पर्सन नहीं है या मेरी फैमिली नहीं है, तो उस सक्सेस का मैं करूँगी क्या? ठीक है। या अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, उसको शेयर करने के लिए मेरे पास कोई चीज कोई है नहीं, तो उस चीज का मैं करूंगी क्या? तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हर रिश्ता इंपॉर्टेंट है, हर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर जाने अनजाने किसी रिलेशनशिप में कोई ब्लॉक आ भी गया है, कोई ऑब्स्टिकल आ भी गया है, या किसी भी तरीके से वो पहले जैसा नहीं रहा, यू सेड स्टार्ट मॉर्निंग पे। यार ये आप कल भी थे ना अंजू मैम? जिन्होंने कल ये बोला था प्रेयर के हाँ लिए। मैं कर दी थी। हाँ, एक मिनट पहले मैं चैप्टर खत्म करती हूँ फिर। तो वो इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पहले तो बड़ा अच्छा सा था, बट अभी कुछ टाइम के बाद उसमें ब्रेक डाउन आने शुरू हो गए हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, या वो पहले जैसे नहीं रहा, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? वहां पर हमें ग्रेटिट्यूड की बारिश करनी, या उसकी लाइट उसको देनी है, ताकि वो रिश्ता पहले की तरह लाइट अप हो जाए, पहले की तरह अच्छा हो जाए, हैप्पी हो जाए। ठीक है। हमने एक लॉ पढ़ा था, डे 1, सॉरी डे 1। आप जो दोगे, आपको वो वापस मिलेगा, और वो चीज समृद्ध होगी। तो अब हम यहाँ पर जो हम अप्लाई कर रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रिश्ते में, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ
अगर मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ, इस रिश्ते के लिए कृतज्ञ होती हूँ, तो मुझे इस रिश्ते में जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो रही हूँ, मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा? अबंडेंस। ठीक है, हम पूरा लॉ पे जाएंगे, लॉ के अकॉर्डिंग चले। दूसरा, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसी मैं हूँ मुझे वैसा ही अट्रैक्ट होगा, यानी कि जैसी मैं हूँ, जैसी मेरी एनर्जी है, वैसे ही मुझे सामने वाली एनर्जी दिखेगी। अगर मैं बहुत दिल से कृतज्ञ हूँ, जिस भी रिलेशनशिप की हम बात करें, पहले मैं दो लॉ समझा दूं कि कैसे इधर जाएगा वो। हम बहुत दिल से शुक्रिया करें, बहुत दिल से उस चीज के लिए खुश है, हमें रिटर्न क्या मिलेगा? जितने हम खुश है ना, सामने वाला पर्सन हमें उतनी ज्यादा खुशी देगा, क्योंकि हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, उसके लिए ग्रेटफुल है। ठीक है, अगर हम, जैसे मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ किसी भी रिलेशनशिप के लिए कि मैंने चलो प्रैक्टिस शुरू कर दी, ठीक है, पूरा दिन मेरे माइंड में उसके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, या मैं सोच रही हूँ कुछ नेगेटिव, बोलना और सोचना दोनों ही नेगेटिव में काउंट होता है। अगर मैं बोल रही हूँ तो चलो मैं बोलना तो रोक सकती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे क्रिप नहीं करना, नहीं मुझे कंप्लेन नहीं करनी, या मुझे कुछ भी इसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। लेकिन सोचने का क्या? सोच में तो वो चलती रहती है ना चीज के, नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अगर आप सोच भी रहे हो ना, तो भी आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो और प्रॉब्लमेटिक हो, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिस ये करना है, इसका मतलब ये है कि वहां कंप्लेंट खत्म हो जाती है, अब वो कंप्लेंट का सेक्शन रहा ही नहीं। अब मुझे सिर्फ इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, इस चीज में और कुछ आ ही नहीं सकता। अगर आप उस चीज के लिए पॉजिटिव होगे, उस पर्सन के लिए पॉजिटिव होगे, उस रिश्ते के लिए पॉजिटिव होगे, आप ये देखोगे कि जो पहले नेगेटिविटी थी वो जाने लगी है। क्योंकि जब एक एक जगह पर दो एनर्जीज कभी नहीं रह सकती, अगर पॉजिटिव आ गई है तो नेगेटिव को जाना ही है, ये लॉ है कि दोनों एनर्जीज एक जगह पर नहीं रह सकती। ठीक है, अगर हम एक कंप्लेंट करते हैं कि मैंने 10 ब्लेसिंग्स उसके लिए लिख दी, अगर मैंने एक कंप्लेंट कर दी, आपने वो 10 के 10 क्रॉस कर दी, तो आपको एक भी, आप इतने कॉन्शियस हो जाओगे नहीं मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं करनी, नहीं मुझे एक भी इस पर्सन के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है नेगेटिव, इस पर्सन में है ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान यही है जिसके लिए मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप ये सोच के प्रैक्टिस करो कि नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान ये है। ठीक है, अगर आप उसके क्वालिटीज के बारे में तब वो कॉम्प्लीमेंट्स करोगे, या आप जब हम लोग लिख रहे हैं उसके बारे में अप्रिशिएट करोगे उसकी क्वालिटीज को, या उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, कभी उसने आपकी मदद की, आप देखोगे लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज में आप समृद्ध होगे, आपको इन रिटर्न वही मिलेगा जो आप उसके लिए दे रहे हो। अगर मैं उसके लिए बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बहुत हेल्प की, आप देखोगे बहुत सिचुएशंस में वो हमारी हेल्प 100% करेगा, क्योंकि मैंने वो एनर्जी दी है उस पर्सन की। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, इसके फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, इसकी आईज अच्छी है, ये मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम खुशी देती है या देता है, जो भी है, तो आप देखोगे ज्यादातर वो आपको खुशियां ही देगी। आप जो दोगे ना, इन रिटर्न आपको वही मिलेगा, यही लॉ कहता है। और आप उस एरिया में समृद्ध हो जाते हो, यानी कि उस एरिया में अबिंडेंस में आ जाते हो। आप जो दोगे ना आपको वही मिलेगा। अगर आप उस पर्सन के लिए प्यार दे रहे हो, आपको उस पर्सन से प्यार मिलेगा। आप उस पर्सन के लिए खुश हो, वो पर्सन आपको इन रिटर्न खुशी देगा। जो जो आप दोगे वो आप पाओगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, जैसी हमारी एनर्जी है और जैसे हम सामने वाली एनर्जी के लिए सोच रहे हैं, सामने वाली एनर्जी भी सेम हमारे लिए वैसे ही रिएक्ट करती है, वैसे ही बिहेव करती है। हम बिल्कुल एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, हमेशा हमारा कॉर्ड कनेक्टेड रहता है। तो वो वो पर्सन नहीं है, उसको एक ऐसा एनर्जी मानो, खुद को भी एनर्जी मानो। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, सामने वाला भी पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव हुई, तो सामने वाला भी मेरे लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे लॉ को हम लोग ये मानकर चलेंगे। जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रिलेशनशिप के स्पेशली, तो हमारे दिल में ना उस पर्सन के लिए या उस रिश्ते के लिए ना प्यार भर जाता है। जब हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे होते हैं, तो इससे हमें यही फायदा होता है कि उस पर्सन के लिए हमारे दिल में प्यार भर जाएगा, काइंडनेस आ जाती है, पेशेंस आ जाता है। जब आपके अंदर ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती कि काइंडनेस आ गई, पेशेंस आ गया, ठीक है, आप थोड़े से ज्यादा प्यार में आ गए, तो आप देखोगे सामने वाली चीजें, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जीज होती है, ठीक है, आप पीसफुल हो गए कि हाँ ठीक है, अभी ये चीज काम कर रही है, तो आप देखोगे सामने वाला पर्सन भी आपके लिए वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है।
ठीक है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ नहीं होती है आपको, कि पहले जो चिढ़ होती थी कि थोड़ा सा भी उसने कुछ किया तो आपका मूड ऑफ हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपना पूरा फोकस अब उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज पे लगा दिया है। पूरा ध्यान, आपको पता ही नहीं है उसकी नेगेटिव क्वालिटीज कुछ एग्जिस्ट भी करती थी। आप पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आज मैं इस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगी, कल भी सोचूंगी, परसों भी सोचूंगी। आप देखोगे 4 या 5 दिन के बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे अपने आप, जबकि आपने सिर्फ अपनी एनर्जी चेंज की, उस पर्सन को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश नहीं की। आपने सिर्फ अपनी एनर्जी चेंज की है, सामने वाला पर्सन, और ये पर्सन हो सकते हैं कोई भी चीज पर आप अप्लाई कर सकते हो, कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं सामने वाले के लिए जैसे रिएक्ट कर रही हूँ, सामने वाला पर्सन भी मेरे लिए वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, आपकी उसकी खूबियों को ये लिख दो। जब भी मैं प्रैक्टिस करूंगी रिलेशनशिप के लिए, मुझे सिर्फ खूबियां देखनी है, कमियां नहीं देखनी। मेरा ध्यान, मेरा माइंड, मेरा सबकॉन्शियस सिर्फ खूबियों पे जाना चाहिए, कमियों पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट, एट प्रेजेंट वो जैसा है वैसे क्वालिटीज दिखनी है। एट प्रेजेंट आप उसको एक्सेप्ट करो। अब एग्जाम्पल लो, जैसे अमृता मैम है। अगर मैं ये बोलूं आप पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब मतलब इनडायरेक्टली भी कह रही हूँ आप अभी बिल्कुल अच्छी नहीं हो। आप पहले देखो कितना किया करती थी, आप पहले इतनी हेल्प करती थी, आप पहले कितना पॉजिटिव थी, हैप्पी थी। तो मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अभी ऐसी नहीं हो, और मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप अभी ऐसी नहीं। पहला चीज, आपको उनकी प्रेजेंट जो भी इनकी इमेज है, प्रेजेंट उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो जैसे भी, आप उनको चेंज करने की कोशिश मत करो, बल्कि आप उसी चीजों में उनकी क्वालिटीज निकालो, उसी चीजों में प्यार निकालो। एट प्रेजेंट वो जैसी है, आप देखोगे आपके अकॉर्डिंग उनका चेंज होना शुरू हो जाएगा, उनके अंदर की एनर्जी खुद शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो जैसे भी है, उनका जो भी वर्तमान स्वरूप है, जो भी प्रेजेंट इमेज है, उसको अप्रिशिएट करो, उसमें क्वालिटीज ज्यादा ढूंढो। पास्ट आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन एट प्रेजेंट वो कैसे है उस पर्सन, क्योंकि हम पूरा फोकस लगा रहे हैं। अब यहाँ से फोकस्ड ग्रेटिट्यूड ही शुरू होता है कि हम फोकस कर रहे हैं उस पर्सन की क्वालिटीज पे। मुझे उनके बाल पसंद है, अभी वो जैसा हेयर स्टाइल रखा हुआ है मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे उनके बात करने का तरीका बड़ा पसंद है, वो जिस तरीके से ड्रेसिंग सेंस है उनका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, उनकी एट प्रेजेंट क्वालिटीज क्या क्या है मैं उसको इनहेंस कर रही हूँ। तो मैं अभी बहुत ज्यादा 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 एनर्जी दे रही हूँ, ना कि पास्ट में जाके एनर्जी दे रही हूँ कि पहले आप ऐसी हुआ करती थी। तो इनडायरेक्टली मेरे माइंड में क्या जा रहा है, इमेज, अब ऐसी नहीं हो, अब ऐसी नहीं हो, तो ये कंप्लेंट हो गई। इसलिए उसका प्रेजेंट ही याद करो। प्रेजेंट में वो कितने प्यारे हैं, उन ढूंढो, ढूंढो। 10 लिखने के लिए बोली हुई है इसमें, आप 10 मत लिखो, जितनी मिल सकती है ना। फिजिकल अपेयरेंस में ही 10 मिल जाएंगे यार, फिर उनका बिहेवियर आ जाता है, फिर उन्होंने कभी आपकी हेल्प भी की होगी, वो याद करो। ये एट प्रेजेंट वो क्या कर रही है आपके लिए, ऐसा उन्होंने क्या अच्छा किया, आपको कैसा फील होता है उनके वाइब्स में जाके, कभी उन्होंने आपको खुशी दी होगी। वो सारी चीजों को आज लिखना है। तो आज की प्रैक्टिस बेसिकली क्या कहती है, आपको 3 रिलेशनशिप्स लेने हैं। कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, माँ पापा, भाई बहन, चाचा चाची, ताई, कोई भी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बच्चे, हस्बैंड, कोई भी रिलेशनशिप आप लोग 3 लेने हैं सिर्फ आपको, जिनमें आपको चेंजेस लाने हैं, जिनमें आपको कृतज्ञता भरनी है, जो थोड़े से अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम से जिनमें थोड़े से ब्रेक डाउन आए हुए हैं, ऐसे 3 रिश्तों को आपको लेना है, कोई भी 3 आप 3 लेंगे। अब हम वन बाय वन इन पे काम करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहला एक को लिया। ठीक है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, पहले मैंने एक को लिया। तीनों की फोटो होना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पास ऐसे फोटो हो या फिर आपके फोन में हो, कैसे भी हो उस ओले। और हाँ, सिंगल होनी चाहिए, मतलब उनके साथ वो भीड़ नहीं होनी चाहिए कि 4 या 5 का ग्रुप है, फोटो नहीं, सिंगल। आप हो सकते हो उनके साथ, वो बहुत अच्छा है कि जैसे आपके साथ ही उन तीनों पर्सन की अलग अलग सेपरेट पिक्चर है, अच्छा है। लेकिन अगर उनकी सिंगल फोटो भी है तो भी चलेगा। नहीं तो अगर सिंगल नहीं है, आप उसको क्रॉप कर लो, फोन में है ना, क्रॉप कर लो। क्रॉप करके जैसे जूम करके करते हैं, फिर प्रैक्टिस करना। अगर वो सिंगल पिक्चर नहीं है, बट प्रैक्टिस के टाइम सिंगल पिक्चर होना, उसको अकेला इंसान होना जरूरी है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से पहले हमें फोटो लेनी है, तीनों पर्सन की हमने फोटो ली जिसमें वो सिंगल सिंगल है, या फिर आप उनके साथ हो, पर और कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, या तो सिंगल या आप।
ठीक है। जिस मोमेंट आपने उनकी फोटो ली ना, उस मोमेंट से ये एनर्जी, ये मैजिक होना शुरू हो चुका है। जिस मोमेंट आपने सेलेक्ट किया कि मुझे इन 3 रिश्तों को सुधारना है, ठीक है, इसमें मुझे मैजिक क्रिएट करना है, तो ये मैजिक होना शुरू हो गया जब आपने चूज कर लिया, क्योंकि आपका माइंड वो सोचना शुरू कर दिया। जिस मोमेंट आपका माइंड सोचना शुरू कर देता है, वो मैजिक मोशन में आना शुरू हो जाता है, उसको एक फ्लो मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये कर लिया। अब बैठ जाएंगे, एक फोटो लेंगे, पहले सोचेंगे इसमें क्या क्या अच्छी क्वालिटीज है। सारी क्वालिटीज वन बाय वन लिखते जाएंगे, लेकिन लिखना ऐसे जो जेन्युइनली आपको बहुत पसंद है उसके अंदर। ये नहीं कि आप फेक कर रहे हो, उसकी आंखें अच्छी है नहीं, मेरा आप अच्छी आंखें हैं। तो आप फेक नहीं करना है, आपको ढूंढनी, यही तो टास्क है कि ढूंढना है कि उसके अंदर अच्छा क्या है। ऐसे नहीं कि जो समझ आया अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, नहीं नहीं, ढूंढो उसके अंदर क्या है। इनफैक्ट आप पहले तो 10 क्वालिटीज लिखनी है, 10 के बाद आपको लगे यार अभी हो गया, और सोचो। जितना आप सोचने में एनर्जी दोगे, आप सोचो उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज पे आप फोकस कर रहे हो, तो ये उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस लेकर आएगा। 10 लिखो, 20 लिखो, अच्छा लग रहा है और लिखो, लिखते जाओ उस पर्सन के लिए। ठीक है ना, और उस पर्सन के नाम के साथ लिखना है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है। थैंक यू शालू, जैसे हमने लिखा थैंक यू से शुरू किया, पहला एक थैंक यू आएगा, थैंक यू शालू। अब क्यों शालू के लिए थैंक ग्रेटफुल हो वो लिखना है। जैसे थैंक यू मम्मी, क्योंकि आप मेरे घर का इतना ख्याल रखते हो। थैंक यू मम्मी, आप इतना अच्छा अच्छा खाना बना कर देते हो। थैंक यू मम्मी, आपने पूरे घर को इतने अच्छे से संभाल के रखा हो। थैंक यू मम्मी, आप सब चीजों का पूरा ध्यान रखते हो, इसलिए हम सुकून से सो पाते हैं। आप मतलब इस तरीके से आपको लिखना है कि थैंक यू हो, किसके लिए हो और क्यों हो, तो उस पर्सन के लिए वजह लिखनी है। ठीक है, पर्सन हमेशा कॉमन रहेगा, लेकिन उसको नाम से एड्रेस करना है। थैंक यू जो भी नाम है, थैंक यू अमृता या थैंक यू नेहा, तो इस तरीके से आपको नाम से उस पर्सन को एड्रेस करना है, क्योंकि जहां इंटेंशन जाएगा वहां एनर्जी फ्लो होगा, और जहां एनर्जी फ्लो होगा वो इन रिटर्न वापस 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, नाम से हम अपना एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो करा देते हैं। तो नाम लिखना कंपलसरी और हर बार लिखना है। थैंक यू जो भी नाम है, और क्यों ग्रेटफुल हो उस पर्सन के लिए वो लिखना है। तो ये लिखने का तरीका हो गया थैंक यू। जब आप उसकी पूरी क्वालिटीज लिख दो, ये अभी एक पर्सन पे चल रहा है, ठीक है, उसकी पूरी क्वालिटीज आप लिख दो। अब आप बैठ जाओगे, उस क्वालिटीज को फिर वन बाय वन पढ़ोगे, और उसका हाथ रख के, हार्ट पे हाथ रख के बोलना थैंक यू। थैंक यू, आप बहुत प्यारे इंसान हो। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू इतने सारे प्यारे मोमेंट्स मुझे देने के लिए। थैंक यू इतनी सारी खुशियां देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। एक छोटा सा टिप मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, जो ये मैं पर्सनली भी करती हूँ, कि जब आप इस तरीके से लिख लो ना, उसके बाद हाथ रखने के बाद 3 या 2 मिनट, आपके पास जितना भी टाइम है, 2 मिनट मान लो, होपोनोपोनो करते हैं। आई एम सॉरी, मैंने जाने जाने बहुत नेगेटिव एनर्जी दे दी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, उसकी आईज को भी देख सकते हो। थैंक यू मुझे पूरी तरह से माफ करने के लिए। ये आप उस एनर्जी से भी कनेक्ट कर रहे हो, बोल पर डिवाइन कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू एंड आई लव यू सो मच, ऐसे करके जब आप क्वालिटीज लिख दोगे, 2 मिनट तक आपको उस पर्सन के लिए होपोनोपोनो भी करना है। तो उससे जो भी पास्ट एनर्जी थी ना, वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। आप देखो कितने ब्यूटीफुली चीजें होनी शुरू हो जाती है। ये टिप ऐड कर लो कि ये लिखने के बाद मुझे इस पर्सन में 2 मिनट होपोनोपोनो करना है। बस ये याद रखना कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तब होपोनोपोनो मत करना। तब आप क्वालिटीज लिख लो उस पर्सन की, दिन में कभी टाइम हो तो क्वालिटीज एक बार पढ़ लो उसकी, फिर आप उस पर होपोनोपोनो करो या फोटो रख लो। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे आपने एक पेपर पे लिखा, उस पेपर के ऊपर वो फोटो रख, जिस रजिस्टर के ऊपर फोटो रख लिया। अब उसके लिए आप होपोनोपोनो करो, पीछे क्वालिटीज लिखी हुई है, ऊपर फोटो है, इसके ऊपर आप क्लीनिंग कर रहे हो। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये बहुत पॉजिटिव वे में काम करता है। एनर्जी हमें दिखती नहीं है, बट वो हमेशा काम करती है, हमेशा काम करती है। सिर्फ ये मान के चलो, क्या चीज मैनिफेस्ट होती है, एनर्जी, सिर्फ एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, और कुछ भी चीज यहाँ पे रियल नहीं है। सिर्फ एनर्जी है जो एक रियल चीज है, या फिर रियलिटी भी रियल नहीं है। ठीक है, ये सब इल्यूशन है। आज कुछ अच्छा नहीं है, तो ये नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग अच्छा नहीं रहेगा। ये 100% चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, सिर्फ एनर्जी पे। अब कुछ मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि नहीं,
सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी। मैं एनर्जी हूँ, ये पर्सन एनर्जी है, ये पूरी दुनिया एनर्जी है। तो जैसी मैं होंगी, जैसी मेरी एनर्जी होगी, ये सब लोग मुझसे वैसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। और ये आप जैसे अब मैंने एक का बताया, आपका हो गया। अगर आपका मन नहीं है कोई बात नहीं, 2-3 घंटे के बाद दूसरे पर्सन पे करो, या टाइम नहीं है 2-3, लेकिन एक चीज को मतलब अच्छा सा टाइम देना। मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में नहीं, ये भी निपटाओ ये भी निपटाओ, निपटाने वाला काम नहीं करना। ठीक है, एक पर्सन को अच्छा खासा आप टाइम दो, क्योंकि अब आप उस रिलेशनशिप को सुधार रहे हो। ठीक है, वो आपका खुद का रिलेशनशिप है, थोड़ा सा टाइम दो। एक को सुबह कर लो, एक को दोपहर में कर लो, एक को शाम को कर लो। ठीक है, तीनों को एक साथ कर सकते हो, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी आप फ्लो में हो, तो वो और अच्छा रिजल्ट देगा। अगर तीनों को एक साथ, तो मुझे लगता है ये आई थिंक आधा घंटे का भी नहीं है, अगर तीनों को इकट्ठा हम लेते हैं, ये आधा घंटे का भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है। और जब ये पूरा हो जाए, जो भी पर्सन की फोटो है, नहीं नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में होपोनोपोनो मत करो, उसकी जगह थैंक यू और आई लव यू, जो 2 सेंटेंसेस हैं जो मैं बताती हूँ, वो कर सकते हो, थैंक यू एंड आई लव यू, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 6 पर बजे ये शालू राइटिंग सुबह करना ज्यादा बेटर होगा ना ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, राइटिंग देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर जिसको जल्दी जल्दी चाहिए वो ब्रह्म मुहूर्त में करे, क्योंकि और वहां बाकी पे जो ये होपोनोपोनो करेंगे तो वो सुबह नहीं करके बाकी किसी टाइम में भी कर सकते हैं, हाँ, राइट? मैंने यही बोला, यही मैंने बोला कि आप सुबह लिख लो, आप उसके बाद हाँ, रजिस्टर खोल लो किसी भी टाइम में, जब आपको लग रहा है कि अब मैं फ्री हूँ इस वक्त, आप उस पर होपोनोपोनो कर लो, या उस बंदी की पिक्चर निकाल लो। ठीक है ना, ओके सबकी। हाँ, ओके। लेकिन 1 बाय 1 करना है, ये नहीं कि आपने तीनों को एक साथ लाइन में ले लिया, और वो नहीं, 1 बाय 1, क्योंकि आप एनर्जी से एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो। अगर मैं 3 लोगों को लेके बैठी हूँ, तो अब ये तो मेरा फोकस डाइवर्ट होगा, सॉरी प्लीज सॉरी, वो नहीं करना है। ग्रेटिट्यूड जो होता है वो फोकस्ड अगर आप करोगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसे ही होपोनोपोनो फोकस्ड करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। इसलिए मैं हर बारी बोलती हूँ, खुद पर करो, ना कि दूसरों पर करके खुद पे करो, क्योंकि आप ही वही एनर्जी हो तो दूसरों से कनेक्टेड हो। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। ये हो गया, ये हर रोज करना है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो, कोशिश ये करो कि कम से कम 10 क्वालिटीज उसकी हर रोज लिखो। उसके बाद में अच्छा अच्छा हर रोज लिखो, कि क्या होगा, आप हर रोज इस एनर्जी को ना यूनिवर्स में भेज रहे हो हर रोज। अगर आप 28 दिन 27 दिन ये वाला प्रैक्टिस करते हो कि हर रोज में इस पर्सन की एक फिक्स टाइम कर लो, उस पर्सन के लिए एक फिक्स टाइम कर दो कि सुबह अगर मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स के लिए एक आधा घंटा पहले उठ रही हूँ, 1 घंटा पहले उठूंगी, अगर मुझे चाहिए। दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो, रिकमेंडेड ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि इसमें चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होती है, आपको रिजल्ट्स जल्दी दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, ओके। जैसे इसमें रूल है ना, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी ज्यादा अबंडेंस आएगी, जितना डिग्री में आप फील करोगे उतना ज्यादा इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, आप कितना काम कर पा रहे हो, आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, वो पूरा है। पूरा कॉन्सेप्ट ये कि आप कितना दे पा रहे हो, आप कितना कर पा रहे हो। तो सिर्फ अपने आप को संभालो, अपनी एनर्जी को संभालो। अब बाहर का सोचो ही मत, किसी का क्या चल रहा है, कोई भी इश्यू हो, कोई भी इश्यू, कुछ भी हो, हैबिट प्रॉब्लम हो, अल्कोहल प्रॉब्लम, कोई भी इशू, साइड कर दो, कि मुझे भी सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करूंगी। मेरी एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एनर्जी से मैं सब कुछ मैनिफेस्ट करूंगी। ठीक है, सब कुछ मैटर करती है मेरी एनर्जी, सब कुछ। चलो ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तुम जीते मैं हारी, बट क्योंकि मेरी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ये तो चेंज होना ही। बट उसमें आर्ग्यू किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप और इन फ्यूचर में और ऐसे सिचुएशंस आएंगे, आप अभी एक बंदे से आर्ग्यू कर रहे हो, फिर 10 लोग आ जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है। ये मत समझना कि एक से प्रॉब्लम है तो नहीं होगा, सारे रिश्तों में वो चीज आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे रिलेशनशिप्स कनेक्टेड होती है, हम सब कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अपने ऊपर काम करो। अगर मुझे नहीं बोलना है किसी के लिए खराब, मैं नहीं बोलूं। ठीक है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये वाला हमारा हो चुका है। कि मैं एक बार समराइज कर देती हूँ, 3 फोटोज लेनी है, जिस भी रिश्ते में सुधार करना है, 3 पिक्चर्स लेनी है, 1 बाय 1 सब पे काम करना है। पहला आपने फोटो लिया, आप उनके साथ हो, बहुत अच्छा है, नहीं है तो सिंगल सिंगल पिक्चर्स लेनी है। पहला आपने लिया,
उस पर्सन के बारे में पहले सोचो कि इसके अंदर क्या अच्छी अच्छी क्वालिटीज है एट प्रेजेंट, मतलब जैसा भी वो प्रेजेंट में है उसमें क्या क्या आपको पसंद है। पहले क्या था वो नहीं, पहले हेल्प की होगी वो याद कर सकते हो, बट पहले था अब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मत लगाना कि पहले तुम बहुत अच्छे थे अब नहीं हो, वो कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है। पहले नहीं, तुम पहले बड़े अच्छे हुआ करते थे अब नहीं हो, तो वो नहीं। एट प्रेजेंट को जैसे उसमें खूबियां ढूंढो, ठीक है। 10 क्वालिटीज एट प्रेजेंट क्या है, ड्रेसिंग सेंस हो सकता है उसका जोवियल नेचर आपको बड़ा अच्छा लगता हो सकता है जब भी आप उसके साथ बैठते हो आपको वाइब्स बड़े प्यारे आते हो, उससे शेयरिंग आपको बड़ी अच्छी लगती है। तो एट प्रेजेंट उसमें 10 क्वालिटीज क्या है, एट प्रेजेंट आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही उसके बाद जो मैंने टिप ऐड किया था कि जो भी जाने अनजाने हमने एनर्जी दे दी है उसके लिए आप होप को कर सकते हो, सुबह मत करना, आप किसी भी वक्त रजिस्टर खोलो, क्वालिटीज याद करो, उसके बाद होप को शुरू कर दो, या फोटो लेके बैठ जाओ, क्वालिटीज नहीं है कोई बात नहीं, फोटो लेके बैठ जाओ, उस पर होप को करना शुरू कर दो। ये 3% का पक्का कर लो, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट मुझे इस पर्सन के लिए होप को करना ही है, क्योंकि मैंने इसकी जाने अनजाने नेगेटिव एनर्जी दी है, तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको क्लीन करूं, ताकि जो अब मैं पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ ये आराम से बढ़े, इसका रिजल्ट मुझे दिखाई दे, कोई ब्लॉकेज ना हो जो पास्ट का चला हुआ आ रहा है, और उस ब्लॉकेज के लिए मैं होपो कर दूं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा दिन में जितनी बार हो सकता है आप उसकी अगर फोटो के सामने आए ना, उतना दिल से थैंक यू बोलो, थैंक यू, नाम लेके, थैंक यू शालू, थैंक यू शालू, थैंक यू शालू। तो सुबह को जो अपनी क्वालिटीज दिखी है ना, जब थैंक यू बोलोगे वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आनी शुरू हो जाएगी। लिखना एक ही बार है, बट जितनी बार आप उसकी फोटो दिन भर देखोगे कम से कम 3 बार तो देखो, पर जब भी देखो ना बस दिल पे हाथ रखे, थैंक यू शांतु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे आप दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3-4 बार बोलोगे, वो क्वालिटीज आपके माइंड में चलनी शुरू हो जाएगी कि मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिससे ये पूरा बना हुआ है। ये आज का टॉपिक था, मैजिकल रिलेशनशिप। फिर आप देखोगे कि जितने अमाउंट में आप ग्रेटफुल हो रहे हो उस रिश्ते में समृद्धता आती जा रही है, क्योंकि लॉ क्या कह रहा है, आप जो दोगे आप उसी चीज में समृद्ध होगे, तो आप क्या दे रहे हो और आप जितना दोगे उसके ही अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न में आएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट आप हो। जैसे मैंने यहाँ से एनर्जी दी वो वापस मुझे यहीं आएगी, उसका डायरेक्शन ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो सब कुछ ये बस मैं मान लो कि मैं ही एनर्जी हूँ, मैं अपने पे काम करूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी, रिजल्ट मुझे दिखना ही दिखना है, दिखना ही दिखना है, ये गारंटेड है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन? शालू मैं पूछना चाहती हूँ होपोनोपोनो कैसे किया जाता है? मैं तो फर्स्ट टाइम क्लास कर रही हूँ। कौन है? स्वाति अग्रवाल। मैम आप मुझे मैसेज, आपके पास नंबर है मेरा? मैं कैमरा ऑन कर लूँ? हाँ जी, आप कीजिए। हाँ जी, आपके पास नंबर है? आपका क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी। एक सेकेंड, क्योंकि ना हमारा 9:30 क्लास चलता है होपोनोपोनो का, फ्री है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, तो उसमें आ जाएगा, एक सेकेंड मैं बस नंबर डाल देती हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या करते हैं, क्योंकि होपोनोपोनो वैसे आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है, जो भी जाने अनजाने आपने पास्ट में कोई एनर्जी दी है बोला है तो उसकी फीलिंग को क्लीन करना होता है। जो भी आपको गंदा फील हो रहा है, थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है, तो ऐसा गिल्ट मत लो उसको, बस उसको फीलिंग को क्लीन करना है। एक मिनट मैं दे देती हूँ। उसका टाइमिंग क्या है 9:30। 9:30 रात में? हाँ जी। रात का 9:30 बजे, यस। और इसका ये इसी लिंक पे खुलेगा? हाँ जी। नहीं, दूसरा ग्रुप है मैडम। मैम वो मैंने दूसरा नंबर ग्रुप? सेंड कर दिया है, नंबर सेंड कर दिया है, आप प्लीज नंबर कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दिया करूंगी, या फिर ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। मैम उसकी मैम लिमिट, मैं भी कर दूंगी। हाँ मैम जी, हाँ उसकी जी। लिमिट बढ़ा दीजिए प्लीज, वो वो सिर्फ 100 ही लेते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं पहले गूगल मीट पे ले रही थी, तो वो उसमें मैं लिंक नहीं, ले नहीं रही। कल मैंने हाँ, किया, कल कल जूम है। मैंने स्टार्टिंग में मैं नहीं थी, फिर मेरा नहीं, फोन आ गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गई, उसके बाद हाँ, मैंने 5-6 बार ट्राई किया तो नहीं कनेक्ट हो पाई। कल जूम पे था, कल जूम पे था।
एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अरे भैया, कोई नहीं, गूगल मीट पे आज ले लेंगे, तो आज उसकी लिमिट पड़ जाएगी, ठीक है। कल जूम पे था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने जूम ही चालू कर लिया। गूगल मीट पे जाएगा, आज ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है मैम सारे। उसका मैम प्लीज उसका मैम लिंक नंबर डाल शो दीजिए। करना। नंबर शो है तो एवरीवन है, लिखा हुआ है। मैम उसका लिंक केवल डाल दीजिए आप प्लीज। मुझे मैसेज कर दो, मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर दो, मेरे पास आपका नंबर आ जाएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगी, ठीक है, या फिर लिंक शेयर कर दूंगी, आप मुझे ओके मैसेज कर दो। ओके, ये थैंक नंबर यू मैंने थैंक यू लिखा हुआ है, चैट बॉक्स में थैंक लिखा हुआ है, थैंक थैंक ठीक है। थैंक यू। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है आज को? आज को लेके कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सो जाओ। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हम्म जैसे ये रिलेशनशिप के लिए हम करते हैं जब अच्छी हम्म क्वालिटीज लिखते हैं, हम्म बट जैसे करंट में रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्टेकल है या वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो लिखते टाइम भी इट इज पॉसिबल कि नेगेटिव थॉट्स आए, दैट्स हाँ ऑब्वियस। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप अच्छा लिखोगे आपको आएगा, नहीं पर ये तो ऐसे है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपको एट प्रेजेंट चीजों को लिखना है, मतलब अभी जो जिस भी तरह से वो इंसान है आपको उस पर फोकस करना है। बट अगर आप अच्छे पे फोकस करें, बट एट प्रेजेंट वो इंसान थोड़ा सा आपके लिए ब्रेक डाउन है उसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही तो फोकस होता है कि आपको ढूंढना है कि क्या अच्छा है इसके अंदर। जो भी प्रॉब्लम है आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, क्योंकि अब तक आपने उसमें कमियां ही ढूंढी है, अब आपको खूबियां ढूंढनी है। तो जो चीज आप आराम से ढूंढते आ रहे हो कमियां, अब एकदम शिफ्ट करोगे खूबियों में, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप ढूंढो राइट। उसके अंदर क्या अच्छा है। अब ढूंढो, नहीं नहीं ये पर्सन ये इस पे अच्छा है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा, तो पास्ट में वो भी बहुत अच्छा रहा होगा, अब वो भी कर सकते हो उसमें ऐड, कोई इशू नहीं है। बट एट प्रेजेंट वो कैसा है उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपने उसको जैसे भी वो है उसको वैसे एक्सेप्ट किया है पहला, फिर उसमें चेंज आने गॉट शुरू। इट। आप उसमें चेंजेस लाने के लिए मत करो कि नहीं नहीं उसमें चेंज लाना है मुझे, नहीं। आप अपनी एनर्जी में चेंज लाओ, उस सामने वाले पर्सन की एनर्जी में खुद चेंज आ जाए, यस। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। हो गया सबका थैंक यू। क्वेश्चन? यस मैडम यस बॉस के लिए भी कर सकते हैं क्या? जो सर नहीं बोले वही क्वेश्चंस मेरे थे सेम ना, वही क्वेश्चन थे मेरे भी ना। हाँ, तो आज थैंक यू। आंसर मिल गया बहुत अच्छी तरीके से, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे मैम। हाँ, इसको थैंक यू प्लीज सो करना, मच, थैंक किसी भी वक्त करना, बट करना जरूर, ठीक है। किसी दिन आप लिख श्योर। नहीं पाओ, जैसे मेरे पास टाइम नहीं, लिख नहीं पाओ, तो कोई बात नहीं, जो कल लिखा था ना मैंने अच्छी क्वालिटीज, मैं उसको रजिस्टर खोलूंगी, उसकी अच्छी क्वालिटीज पढ़ूं, पढ़ने का तो टाइम है ना मेरे पास। हाँ इनफैक्ट बिल्कुल। रजिस्टर भी नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं पिक्चर देखूंगी, मैंने लिखा था वो क्वालिटीज में दोबारा से याद करूँ। इम्पोर्टेंट है कि ओके आप उसकी क्वालिटीज को हर दिन याद करो, हर ओके। दिन उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचो, और भूल जाओ उसमें कुछ भी नेगेटिव सोचो, वो धरती का सबसे सुंदर इंसान यही है। मतलब सबसे प्यारा सबसे अच्छा इंसान सिर्फ ये है, तुम बहुत प्यारे हो। बस ये सोच के कर, ये मत के भाई इसमें कमियां हैं, नहीं नहीं, सब धरती का हाँ, सबसे सुंदर इंसान। ये एक डाउट क्लियर कर दिया शालू कि हाँ, अगर रोज नहीं लिख सकूं तो यस, एटलीस्ट लिखा हुआ पहले वाला वी कैन रीड एंड उसको मतलब लेकिन इमोशन इसको में ला वो सकते। मत लेना, लिखना एक कंपलसरी है, ये मैंने नहीं, सब आई नो दैट। बोला। नहीं नहीं, समटाइम्स जैसे ऐसा हाँ कुछ हुआ, हाँ, हल्दी, निकल जैसे जाओ। मान लो ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, तो हाँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, आई एम सेइंग। बाद में हम लिख सकते हैं अगर ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल निकल गया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि टॉप इनफैक्ट प्रायोरिटी तो है ब्रह्म मुहूर्त में लिखने का, दैट इज द टॉप प्रायोरिटी। देखो, अगर आप सुबह उठ सकते हो 4 से 5, तो उठना ही उठना है, मतलब 4 से 5 का भी फिक्स टाइम कर लो कि मुझे 4 से 5 उठना ही उठना है, ये पीक टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का। उसके बाद अगर 4 से 5 आप उठ रहे हो, तो यार 5 आप जब एक बार उठ जाओगे ना, प्रैक्टिस शुरू करो, आपको देखोगे आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत फिर आप बढ़िया चीज। 5:30 6 बजे तो अपनी क्लास होती ही है। अगर नहीं भी कर सकते, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, आप तब देख सकते हो, लेकिन 5:30 साढ़े वो 4 बजे से 5 उठना ही उठना है। उसके बाद आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप सोचो, बट 4 से 5 अब उठो। ये मैं करती। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। शालू बॉस के लिए भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी, किसके लिए? बॉस के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो, बस दुनिया का सबसे प्यारा इंसान वही है। ये याद रखना है। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान सिर्फ ये है, ये दुनिया का कोई नहीं है, ये सबसे अच्छा इंसान। जब आप इस फीलिंग के साथ आप लिखना शुरू करोगे, आप देखो वो बॉस कैसा भी हो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन होप को थैंक यू। जरूर कर लेना, थैंक यू। कि जाने अनजाने मुझे पता है आपने बड़ा प्यार दिया होगा बॉस को पहले, तो क्लीन भी करना है।
वो तो एंडिंग में करूँ ना, फिर मैं ये मॉर्निंग में तो नहीं करें। किसको? पापा तो वो evening में हाँ करें। हाँ, इवनिंग में नहीं, दिन मतलब 7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो, सुबह 7 के बाद आप कभी भी कर सकते हो। ओके ओके ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू, हो गया। मैंने मैसेज डाल दिया है मैम आपको, हाँ मैंने देख आपके लिया। नंबर पे। हाँ, हाँ वो डाल हुआ। दिया। हाँ वो ओके। रोशनी आई मुझे लग गया पता। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मुझे आपका आपने क्लास कहा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज्वाइन करूंगी उसको, अपनो भी। थैंक यू, हाँ जी बिल्कुल, होपो थैंक शाम यू। किया जाता है? थैंक यू। हाँ जी। आपने कहा होपो 7 बजे के बाद नहीं किया जाता है? नहीं नहीं, 7 बजे से, सुबह 7 बजे से पहले मत करना, वो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन टाइप पीरियड होता है। और आप होपोनोपोनो करोगे, आप गिल्ट में करोगे, यानी कि आप उस नेगेटिव एनर्जी पे फोकस करके करोगे। फीलिंग हम क्लीन करते हैं ना नेगेटिव एनर्जी होपो में। तो अगर आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप उसको नॉर्मल डेज में करो। और इतना फीलिंग में जाके नहीं करना है कि नहीं मुझे इतना गंदा फील हुआ, ऐसा सा हुआ, तब जाके नहीं। आपको समझ आ गया मुझे ये फील हो रहा है, बस फीलिंग पकड़ो, होपोनोपोनो से उसको क्लीन करो। ठीक है, ऐसे करना है। ओके, और सुबह 7 बजे के बाद कभी भी करो। थैंक यू। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिनके लिए भी होपोनोपोनो नया है, एक बार वो 9:30 का सेशन ज्वाइन करके देखे, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, मैं भी थैंक सेम यू। बोलने जा रही थी। शालू थैंक की यू। शालू का होपोनोपोनो तो एक अलग लेवल का ही है। उसको करने के होपोनोपोनो का एक नया रूप, और कहना नया वो रूप कहना। वो पॉजिटिविटी में आ जाता है, होपोनोपोनो भी नेगेटिव नहीं लगता उस सेशन में। थैंक फुल यू। ऑफ एनर्जी आप होते हैं, मतलब हाँ जी, सच। बहुत बहुत डिफरेंट रूप में आपने कराया, मुझे तो बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। अभी थैंक मैं यू। नहीं कर पा रही आजकल, कुछ मेरी हम्म और कमिटमेंट्स हैं 9:30 की। बट मैंने हम्म। काफी किया, लास्ट मैंने पूरा किया, अभी नहीं कर पा रही 2-3 दिन कोई से। बात नहीं, आपने सीख लिया ना, अब अपने आप से करो, ऐसा कुछ थोड़ी है। क्योंकि ये अभी तक क्लासेस बहुत करते होती। 21 तारीख तक है, कल लास्ट है। हाँ, बहुत, लेकिन सच में आपने बहुत बहुत अच्छा करा। तो थैंक वो यू। आपका क्लास भी एकदम, जो अभी भी आप मैजिक क्लास मैंने किया है, आपको हम्म। मैजिक लेने का ढंग भी एकदम डिफरेंट है। बहुत अच्छा हाँ, लग रहा एकदम है। डिफरेंट टाइप है ये, मतलब शॉर्ट में इतना अच्छा प्लेन एक्सप्लेन करती है ना, वो एकदम क्लियर माइंड में बैठ जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक तो शालू, मैं यू। कल दूसरी दिन की से होपो अपना की अपना ज्वाइन कर पाऊंगी रिकॉर्डिंग मैम। मिल सकती है? मैं बीच में सो गई थी। मैम कल की नहीं मिलेगी, परसों की आई थिंक यूट्यूब पे है, एक दिन का परसों डला की तो हुआ। यूट्यूब पे है, कल की, कल आपने एंजल्स के बारे में बताया था और मैं बीच में आई थिंक आई स्लेप्ट। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, सॉरी। ओके। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो मैम पाई हपनो थी। हपनो का बस 2 ही दिन बचा है क्लास। तो हाँ मैडम बड़ा। हाँ हाँ। आज हम 2 दिन कम से कम ज्वाइन करके सीख तो लेंगे। हाँ हाँ, आज आप ज्वाइन कर लो। अगर ये बढ़ता है तो Yes. मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि वो ओके मेरे भी कुछ शायद कमिटमेंट शुरू हो जाएंगे, तो अगर उसका टाइम पीरियड नहीं मैच करता है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है वही टाइम पीरियड में रहेगा मेरा। ओके, ठीक है। थैंक यू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड थैंक यू मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। एंजल्स का ग्रुप में डाल दो ना मैम डिटेल। एंजल्स का कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा, एंजल्स के बारे में मैं ग्रुप में डाल दूँ? हाँ हाँ, अब जो हमारा ग्रुप है होपनोपल उसी में डिटेल डाल दो लिखकर। जो डिटेल कल आप, हमारा भी डिटेल नेटवर्क पता है इशू आपको हो रहा था, कितनी समझ है? में नहीं आ रहा था क्या डिटेल बोल रहे बहुत हो। है। नहीं, कल का मैं जरूर डाल दूंगी, जो कल डिस्कशन हुआ था, कल सच कोई ज्यादा खास हाँ कल डिस्कशन का ही हुआ था। डाल दो। एक छोटा सा एंजल मेडिटेशन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एक साइन मांगा था। और एक को दिख भी गया है, मतलब मैंने सुबह देखा, उसका मैसेज भी था। प्रीति है यहाँ पे, प्रीति ना, उसको भी दिखा, और उसको एग्जैक्टली वैसे दिखा जैसे वो था, जैसे विजुलाइज किया था। चलिए जी, सो जाइए। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मैडम आई हैव क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए। मैडम मुझे एक्चुअली पूछना था, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स और मेरे मतलब रिलेशन में थोड़ा थोड़ा बोले तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आफ्टर मैरिज वो नहीं, मतलब मेरे से बात भी नहीं करते कोई और बात बहुत नहीं, सारे देखो देखो, ये डिस्कस मत करो कि क्या इशू है। आपको समझ आ गया ना कि हाँ, इस प्रॉब्लम में ब्रेकडाउन है। आपको ये समझ आ गया ना कि ये चीज है। यार एक सेकंड रुक लेकिन जाओ। हाँ मैडम एक प्रॉब्लम ऐसे कि मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, मतलब केस कंप्लेंट कोर्ट ठीक है वगैरह ठीक है, पुलिस उसको सारे। डिस्कस नहीं करना है, तो वही उन मैंने लोग बोला बोलते कि हैं ना, मेरे हाँ, हस्बैंड तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते, उनका नाम भी नहीं लेने का बोलते घर। कोई बात नहीं, फोन में देख सकते हो ना, नहीं अलाउ करते हैं। आप माइंड में क्या सोच रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये थोड़ी ना देखेगा कोई भी इंसान कि आप अंदर अंदर क्या सोच रहे हो। वो कोई भी नहीं देखेगा।
ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज है कि हम लोग वाइब्रेशनली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसके लिए वर्ड्स या ऐसे आवाज की जरूरत नहीं है। आप क्या फील कर रहे हो वहां तक पहुंच जाएगा, वो चीज हो जाएगी। ठीक है, आप कुछ नहीं है, एक काम करो, उनकी पिक्चर लेना कंपलसरी है। आप फोन में ले सकते हो, बाद में डिलीट कर दो, हर दिन ले लो। जैसे कहीं भी ग्रुप में कोई पिक्चर हो, उसको जूम करके देख लो, फिर डिलीट कर दो अगर कुछ ऐसा इशू है, या उसका एक अलग फोल्डर बना दो फोन के अंदर। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई चेक करेगा, बट अगर आपको करना है पहले, ये जो आपने कमियां बताई हुई है साइड कर दो, जो भी जैसा भी वो पर्सन है साइड कर दो। बस अच्छी क्वालिटी ढूंढो, कभी तो अच्छे रहे होंगे वो, कुछ तो अच्छा होगा उनमें जो आपको पसंद और आपको पसंद है। ये नहीं कि ये पर्सन इसके लिए बड़ा अच्छा है तो मैं ये क्वालिटीज लिख दूं ना, आपको जो उस पर्सन में पसंद है वो लिखना है। ठीक है, आपको क्या शालू पसंद मैम, है? ओके, यस यस यस। गुड मॉर्निंग, दिस इज उमा भालेराव फ्रॉम हाय, नागपुर। यस हेलो मैम। मैम, मुझे ये बताओ कि आप तो बहुत छोटे हो, एकदम बहुत बढ़िया, इसी एज पे आप इतना सारा डिवाइन चीजें शेयर कर रहे हो, तो एक्सेलेंट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू नंबर थैंक वन। यू नंबर थैंक यू। टू इज, जैसे मैंने जो होपोनोपोनो का आप विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कराते हो, अभी तक का जो मुझे जो फील था कि it has to be done very calmly and silently, तो हम इतने पॉजिटिविटी के साथ उस चीज को करते हैं, तो कौन कौन सी चीजों के लिए हम वो कर सकते हैं होपोनोपोनो? होपोनोपोनो में ना क्लास हुई थी तो मैंने बताया था 2 तरीके से होपोनोपोनो कर सकते हैं। पहला, एक बहुत पीसफुल होके, काम होके, रिलैक्स होके। दूसरा, हाई वाइब्रेशन। अगर आपको कुछ नेगेटिव क्लीनिंग करनी है, आप पीसफुल हो जाओ। ठीक है ना, जैसे मैंने जिस रिलेशनशिप के लिए बताया, अभी हम जो 2 दिन से कर रहे हैं पीसफुल है, बट आपने नोटिस किया होगा ये बिल्कुल उसमें नहीं, इसमें भी वाइब्रेशन हाई होती है। हम स्माइल करते हैं, हम बहुत रिलैक्स होके कर रहे हैं, बट हमारी वाइब्रेशन तब भी बहुत हाई होती है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, उस चीजों में आ रही रुकावटों को क्लीन करना है, तो आपको हाई वाइब्रेशन में करना है। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, मैनिफेस्टेशन के लिए भी होपोनोपोनो होता है क्या? मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं होता। अब जैसे मुझे अमाउंट चाहिए, कोई पैसा चाहिए, लेकिन उस पैसों से रिलेटेड मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, ये आएगा भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है, कहाँ से मिलेगा मुझे। तो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जो फीलिंग्स आ रही है ना, ये इस पैसे को डाउट्स है। आपके, हाँ, ये उस पैसे को आपके पास आने से रोक रहे हैं। तो जो ये रुकावटें हैं ना, इस रुकावट को, इस पूरे रास्ते में आई हुई रुकावट को होपोनोपोनो क्लीन करता है, ताकि वो सारी चीजें क्लीन हो और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पास आ जाए आराम से। ये काम करता है होपोनोपोनो। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। तो मुझे ये जानना था कि वो जो होपोनोपोनो का है, मैंने अटेंड नहीं किया है आपका, सो कि आपके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, सो दैट आई कैन। नहीं, होपोनोपोनो प्रैक्टिस का रिकॉर्डिंग बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और ना मैं उसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ। एक दिन की मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी, ये बताने के लिए कि अगर आप कभी प्रैक्टिस करना चाहो पीसफुल होकर, तो आप कैसे कर सकते हो। उसके अंदर वो चीज मिल जाएगा यूट्यूब में। मैं प्रैक्टिस उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कराती। मैं ये चाहती हूँ कि आप सीखो, आप खुद करो उस चीज को, ना कि आप डिपेंडेंट रहो कि नहीं एक वीडियो है, क्योंकि क्या होगा ना, वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओगे, आज करें नहीं, आज छोड़ देते, कल करते हैं। ठीक है। वो लोग जिनको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली है, वो 21 डेज कंटिन्यू प्रैक्टिस में आए हैं, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस में आए, उन्होंने कंटिन्यू क्लीनिंग की हुई है। तो क्या है ना, एक एनर्जी को ना एक कंटिन्यू फ्लो चाहिए होता है। आप एक दिन ब्रेक कर दोगे, नहीं करोगे, वो ब्रेक वहीं हो जाता है, वो वहीं पे उसका रिदम ब्रेक हो जाता है। तो आप जो भी कुछ करें ना, कंटिन्यूटी में करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। मन नहीं भी बोल रहा है तो भी करते रहो। Right, but then like I don't have any idea about Ho'oponopono. तो आप आज की क्लास में आ जाओ, आज हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग 10-15 मिनट पहले शुरू कर लेंगे, ताकि मैं जितना भी है, क्योंकि हो सकता है अगर 21 हमारी लास्ट भी रहती है तो आपको नॉलेज मिल जाए। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा पहले शुरू कर लेंगे। मैम ये कितने बजे स्टार्ट होता है? 9:30 शुरू होता है मैम। आप, मैंने नंबर दिया हुआ, मुझे मैसेज कर दो, मैं ग्रुप पे ऐड कर लूंगी। 9:30 शुरू होता है। Okay, thank you, ma'am. Thank you so थैंक यू much. सो मच, थैंक यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। God bless you all. Thank you. God bless you all. Magical morning. Love you, ma'am. Bye. Lovely.